फर्स्ट सवाल, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। कह रहा है कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में नहीं होता है। तो पहले हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होती है। देखो, जो पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन्स की एटॉमिक नंबर 1 होती है। जेड से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है। फिर से मैं बता दूं, हाइड्रोजन ही एक ऐसी एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन नहीं होती है। तो यहाँ वर्ड ऑर्डिनरी क्यों लिखा, हाइड्रोजन ही लिख देता। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 और 3। ओके, तो ये जो पहली है ये है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। क्लियर? इन दोनों के पास न्यूट्रॉन होती है। ओके, इनके पास नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन सवाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नामक सब एटॉमिक पार्टिकल उपस्थित नहीं होता है। तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन atom does not contain a subatomic particle called the neutron। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे न्यूट्रॉन बोलते हैं नहीं होता है। ओके, अब कह रहा है नेम द साइंटिस्ट्स हु डिस्क्राइब्ड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को बताया था सबसे पहले। ओके, या उसने ही डिस्क्राइब किया था। तो उनका नाम है नील्स बोर। ओके, नील्स बोर। लेकिन हमें आंसर हमेशा फुल सेंटेंस में करना है। तो क्या होगा, नील्स बोर वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड या हु डिस्क्राइब्ड, डिस्कवर्ड नहीं, हु डिस्क्राइब्ड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम।
तो क्वेश्चंस का ही हेल्प लेंगे आंसर लिखने में। नेक्स्ट, what is the maximum number of electrons which can be accommodated in k cell of an atom? तो k cell में मैक्सिमम नंबर कितनी हो सकती है? 2n² फार्मूला का यूज करेंगे। k सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2। तो k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी? 2। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द L सेल ऑफ एन एटम? तो L सेल में देखो क्या होगा, सेम फार्मूला 2 इंटू n² और यहाँ 2 डालेंगे, तो मैक्सिमम कितनी हो गई? 8। तो L सेल में मैक्सिमम 8 हो जाएगी। फिफ्थ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन M सेल ऑफ एन एटम कैन बी अकोमोडेटेड? M सेल में क्या हो जाएगी? सेम फार्मूला 2 इंटू 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 18। तो M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। What is the maximum number of electrons that can go into n cell of an atom? तो n सेल की बात कर रही, 2n², अब यहाँ 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 32। तो n सेल में कितनी हो जाएगी? 32। ओके, अगर मैं ड्राइंग करूं तो देखो ये न्यूक्लियस हो गई, ये फर्स्ट सेल हो गई, इसको के सेल बोलते हैं। के बोलो या इसी को 1 नंबर में डालो तो 1, इसको L बोलो या 2, इसको M बोलेंगे या 3, इसी तरह चौथी आएगी उसको हम N बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, what is the maximum number of electrons which can be accommodated in the innermost cell of an atom? innermost cell क्या होती है? k सेल है ना, तो k सेल में कितनी होती है? 2, तो ये क्या हो जाएगी? इसके आंसर 2। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, अब आउटर मोस्ट सेल में तो डिपेंड करता है कौन सा सेल आपका आउटर मोस्ट सेल है, बट एक लॉ है जो आपको कहता है कि चाहे कोई भी सेल हो, M हो, N हो, कोई भी सेल हो, ठीक है, अगर वो आउटर मोस्ट सेल है ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अगर आपका L सेल जो है आउटर मोस्ट सेल है तो भी उसमें 8 ही होगा। M अगर आउटर मोस्ट सेल है, इस केस में देखो इस ड्राइंग में M सेल आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो इसमें 8 ही आएंगे, 18 नहीं होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई सेल है उस केस में इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन फिर वो जो सेल होगी N सेल उसमें 8 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 9th, नेम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा J.J. थॉमसन। फिर आगे, व्हाट इज द यूजुअल सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो E नेगेटिव, ये वाली। प्रोटॉन के लिए हम यूज करते हैं वो
पी पॉजिटिव, कुछ लोग पी के बाद प्लस लगाते हैं और कहीं कहीं सिर्फ पी ही होता है, तो दोनों भी हो सकती हैं। और न्यूट्रॉन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, ई नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पी, और न्यूट्रॉन के लिए सिंपल स्मॉल एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है ये 3 स्टेटमेंट्स जो नीचे दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये देखो, ये फैक्ट तो सही है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, लेकिन ये बातें थॉमसन ने नहीं कही थी, उसने ये प्रस्ताव नहीं रखा था। ओके, तो ये हो गई रॉन्ग। हल सबसे मज़ेदार बात यह है कि थॉमसन के समय में प्रोटॉन क्या है ये बात की जानकारी ही नहीं थी। 12th B, the cathode rays obtained from all the gases consist of negatively charged particle called electron। हाँ, ये बातें सत्य है। जो कैथोड रेज होती है वो बेसिकली क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। The anode rays obtained from all gases consist of positively charged particles called protons। ये false है। Okay. तो जो एनोड रेज होती हैं वो होती तो पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन प्रोटॉन्स की मूवमेंट उसमें नहीं होती है। तो पहला क्या है, फॉल्स है, दूसरा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और तीसरा अगेन क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर। एक एटम का सेंट्रल पार्ट्स जहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, what are the various letters used by Bohr to represent electron cells in an atom। तो बोर्स ने जो लेटर्स यूज किए थे वो थे K, L, M, N एंड सो ऑन। K फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल को, L सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड सेल, M थर्ड ऑर्बिट थर्ड सेल, फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ सेल्स, ऐसे ही चलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पार्टिकल्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। कौन सा पार्टिकल्स हैं जो एक एटम की मास को डिटरमाइन करती है, बताती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मास काफ़ी कम होती है इसलिए उसकी मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेम द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एक प्रोटॉन्स जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं और सारे ही एटम के न्यूक्लियस में वो रहती है। 17, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 1, तो K1 यही हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। हाउ मेनी टाइम्स इज़ अ प्रोटॉन हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन कितनी टाइम्स हेवियर होती है, तो नियरली 1837 टाइम्स, या कुछ
बुक्स 1840s भी लिखती है। नेक्स्ट, नेम द गैस विच प्रोड्यूसेस एनोड रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक ही गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस। तो जगह नहीं बची, इसलिए मैं रब करता हूँ पहले। हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, which part of an atom was discovered by Rutherford's alpha particle scattering experiment? न्यूक्लियस। एटम्स की जो सेंट्रल रीजन होती है, जो कोर पार्ट होती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसको खोजा था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस of an atom due to? What is the positive charge on the nucleus of an atom due to? तो देखो, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो प्रोटॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। नेक्स्ट, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम्स of following elements, नियॉन एंड क्लोरीन। नियॉन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 10, और क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 17। तो नियॉन के केस में क्या हो जाएगा, के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में कुछ भी नहीं। क्लोरीन के केस में हो जाएगा, यहाँ एम लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं, के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 7। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब लिख देंगे, इसमें कितनी हो जाएगी 8 और इसमें क्या हो जाएगी 7, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। विच सेल ऑफ an atom can be accommodate a maximum of 8 electrons और 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है कौन सी ऑर्बिट, कौन सी सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है और मैक्सिमम 32। 8 तो हो गई एल, एम कितनी करती है 18, तो 32 हो जाएगी एन। नेक्स्ट, नेम द सेल ऑफ एन एटम विच कैन accommodate a maximum of 2 के सेल करती है और 18 एम सेल करती है। 25, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, थॉमसन एंड गोल्डस्टाइन। तो जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन ढूंढा था, ओके, चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढा था, तो बच क्या गया गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को ढूंढा। नेक्स्ट 26, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल हुज रिलेटिव चार्जेस +1 पॉजिटिव है प्रोटॉन के पास, -1 नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन के पास, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या जो एटम के न्यूक्लियस में होती है उसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, मास नंबर, और मास नंबर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर सी, एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 23 and sorry mass number 23 and atomic number is 11, the atom has dash electrons। तो जितनी उसकी एटॉमिक नंबर होती है उतनी ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके कितने हो गए, 11। याद रखना एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एन फॉर अ न्यूट्रल एटम। D, an atom of an element has 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons। The atomic mass of the atom, atomic mass पहले ही हम लर्न कर चुके हैं क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन्स 11 है, तो ऐड करेंगे 23 हो जाएगी। E, if the nucleus of an atom has atomic number 17। ओके, तो कह रहा है एक एटम की न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन हैं, 17, इसलिए इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, 17। मास नंबर कितनी है, 37 एंड देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स, और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी 17 को घटाएंगे, 37 माइनस 17, तो ये कितनी हो जाएगी, 20। नेक्स्ट, almost all the mass of an atom is concentrated in a small region of space called the nucleus। okay? तो एटम की सारी मासेस एक छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उस स्पेस को कहते हैं न्यूक्लियस। कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। H, the anode rays obtained from hydrogen gas consist of particles called। जो एनोड रेज वो हाइड्रोजन गैस से बनती है ना, और उसमें कौन सी पार्टिकल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल का नाम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ वही कैरी करती है, और उसका नाम है प्रोटॉन्स। The maximum number of electrons that can be accommodated in L cell कितनी होगी, 8। The maximum number of electrons that can go into M cell कितनी होगी, 18। The subatomic particle not present in hydrogen atom कौन सी नहीं होती है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हाइड्रोजन में नहीं होती है। फिर J, the electron has dash charge, the proton has dash charge and the neutron has dash charge। electron has negative charge, proton has positive charge and neutron has no charge। Question number 60, Rutherford's alpha particle scattering experiment led to discovery of neutrons, protons, electrons नहीं, nucleus। Which of the following is the correct electronic configurations of sodium। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होती है, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1, 2 8 1 है ये वाली। The particle not present in an ordinary hydrogen atom is neutron। The subatomic particle called electron was discovered by J.J. Thomson। Which of the following represents the correct electron distribution in magnesium ion। अभी मैग्नीशियम की बात नहीं कर रही है, देखो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 12, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। लेकिन मैग्नीशियम आयन में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10। ओके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। ओके, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 8।
और सिर्फ मैग्नीशियम पूछता तो 282। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैग्नीशियम आयन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी, 2 और 8, और मैग्नीशियम होता तो 282। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन 2 8। फिर है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है, तो ये जो क्लोराइड आयन बनी है क्लोरीन से वो निगेटिवली चार्ज है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गई है। ओरिजिनली न्यूट्रल जो क्लोरीन की एटम होती है उसकी एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है, ये न्यूट्रल है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 18। तो इस क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी, 288, और क्लोरीन एटम की क्या होगी, 287। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, क्लोराइड आयन, तो क्या हो जाएगी 288। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट्स विच इन्वॉल्व पासिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी through gases at very low pressure resulted in the discovery of proton. The number of electrons in the atom of an element X is 15. तो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 15 है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, और उसमें न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। तो जो एलिमेंट का सिंबल होता है उसको लिखते हैं, नीचे होता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल 15, और जो मास नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशंस, तो ये होगा 16 + 10 26 + 5 31, तो ये होगा 31 15 है कहीं पे, ये वाली। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस। द मास नंबर ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट इज 27 and the number of neutron is 14. What is the number of electrons in the ion? तो कह रहा है एक आयन है, ओके, उसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी x मान लो और उसके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके। द मास नंबर ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट इज 27, तो मास नंबर इसकी कितनी हो गई, 27, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी हो गई, 13, है ना। मास नंबर से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13 मिलेगी, तो एटॉमिक नंबर हमें कितनी मिल गई, 13। 13 किस एटम की एटॉमिक नंबर होती है, एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी 13। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, ओके। ये है इसकी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम was given by J.J. Thomson. Which of the following statement is always correct? First है an atom has equal number of electrons and protons. An atom has equal number of electrons and neutron, ये तो wrong है। An atom has equal number of proton and neutron. An atom has equal number of electrons, proton and neutrons. रह क्या गया, फर्स्ट, तो 70 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट।